और प्रणाम करके भगवान से कहता कि भगवान, मेरी पत्नी सुप्रवासा आज 11वां महीना चल रहा है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, दिन रात उसे भयंकर पीड़ा है, शरीर सूज गया है दुख में। भगवान आप कृपा करें, कृपा करें, मेरी पत्नी बच्चे को सही से जन्म देवे। भगवान धीरे से आंखें खोलते हैं और आंखें खोल करके ब्राह्मण को एक वाक्य पे आशीर्वाद देते हैं। क्या कहते हैं? सुखिनी हो तू सुपवासा कोली अधीता आरोगा आरोगं पुत्तं विजायतुति। देखिए, उसने एक आशीर्वाद मांगा, भगवान ने 2 दिया। एक प्रार्थना की और भगवान ने 2 दिया, एक बिना मांगे दिया। क्या कहा? सुखिनी हो तू सुप्रवासा, सुप्रवासा सुखी हो जाए, आरोगा निरोगी हो जाए, आरोगं निरोगी रहते हुए, पुत्तं विजायतुति जन्म तो दे, लेकिन किसको जन्म दे? पुत्र को जन्म दे। किसको जन्म दे? पुत्र को जन्म दे। हाँ, पहली बार में पुत्र की ही कामना होती है कि पहले लड़का हो जाए फिर लड़की हो जाए। आज थोड़ा माइंडसेट बदल रहा है कि नहीं, पहले लड़की चाहिए, ये अच्छी बात है, हमने उस दिन समझा। लेकिन उस समय की बात है जब लोग पहले पुत्र ही चाहते थे, पुत्री नहीं चाहते थे। शादी तो करना है उनको किसी लड़की से ही, लेकिन पुत्री नहीं चाहिए किसी को। पैदा होते हैं अपनी माँ से ही, लेकिन पुत्री नहीं चाहिए उनको। तो सुखिनी हो तू सुपवासा कोली यधिता आरोगा आरोगं पुत्तं विजायतुति। इतना कहकर के भगवान फिर से आंखें बंद कर लेते, समाधि में रत हो जाते हैं। भगवान ज्यादा नहीं बोलते हैं, जितना आवश्यकता है उतना ही बोलते हैं। और फिर भी भगवान ने इतना बोला है, इतना उपदेश दिया कि आज तक संग्रहित ही नहीं हो पाया। मात्र 84,000 ही संग्रहित हो पाए। हाँ, अब ब्राह्मण सोचता है कि भगवान ने कह तो दिया, लेकिन कोई भभूत नहीं बनाया, कोई लौंग नहीं तोड़ करके दिया, कुछ और फूंक फाक करके नहीं दिया। है? अब वो बैठा हाथ जोड़ा कि कुछ और करेंगे, मैं लेकर के जाऊंगा, अपनी पत्नी को खिलाऊंगा और पत्नी जो है सुखी हो जाएगी। बैठा है, बहुत देर तक बैठा रहा। जब उसे समझ में आया कि लगता है कि अब समाधि में ही रहेंगे, अब नहीं आंखें खोलेंगे, तो निराश होकर के घर की तरफ चल पड़ता है। और जैसे ही घर पहुंचने वाला है, दूर से ही घर दिखता है और दूर से ही बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब रोने की आवाज सुनता है तो बड़ा प्रसन्न होता, फिर वहीं से दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते घर में जाता है, देखता है उसकी पत्नी लेटी है, सुख पूर्वक लेटी है, और बच्चा भी, पुत्र भी बगल में सुख पूर्वक लेटा है और कहाँ कहाँ चिल्ला रहा है। और फिर भगवान जिधर थे उधर अपना मुख करके 3 बार प्रणाम करता है, 3 बार प्रणाम करता है। कहता है कि धन्य है भगवान, हाँ धन्य है भगवान, जिनकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। हाँ, मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न होते, भगवान बुद्ध के पास जाते और फिर जाकर के निवेदन करते, भगवान कल से भिक्षु संघ सहित मेरे घर पे 7 दिन भोजन ग्रहण करें। 7 दिन अपने भिक्षु संघ के साथ मेरे यहाँ आए, भोजन ग्रहण करें। मैं भोजन दान करूंगी, संघ दान करूंगी। भगवान मौन रहते हुए स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान के वचनों में इतनी क्षमता है, बनते लोग ज्यादा मंत्र भभूत नहीं बनाते, बस कह दिया जाओ मंगल हो कल्याण हो।
कभी कभी कुछ लोग होता है, हाँ तो कुछ कहिए, कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ दे दिया भाई। हाँ तो जब कोई ऐसा कहता है दे दीजिए कुछ आशीर्वाद, तो मन करता है वापस ही ले लूं इससे। दे तो दिया, जाओ। लेकिन क्या करें, ऐसी संकल्पना से आए हैं कि कुछ दिया जाता है ऐसा ऐसा करके। हाँ कुछ भभूत बना के दे दूं, कोई लौंग फूंक करके दे दूं। अरे वो सब फूंकने की जरूरत ही नहीं। हाँ उसके पात्र हो, उसके अधिकारी हो, तो आशीर्वाद दिया है तो लगना ही है। आशीर्वाद दिया है तो लगना ही है। हाँ तो सुप्रवासा का कल्याण हो गया।